सर हमारा टिश्यू है क्लास 9th पार्ट 1। इसका पहला भाग हम लोग देखते हैं जो कि है फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स मीन्स होता है कि टिश्यूज़ पढ़ने से पहले टिश्यू की जो प्री नॉलेज है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, पहले वो हम लोग ले लेते हैं। तो फंडामेंटल्स में क्या लिखा हुआ है देखो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ सेल्स। पिछले क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। इट मीन्स दैट सेल्स आर द स्मॉलेस्ट पार्ट। सेल्स जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल्स होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सेल्स होता है वो क्या होता है, सबसे जो छोटी इकाई होती है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, उसको हम लोग सेल्स बोलते हैं। अब सेल्स क्या होता है कि इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि जैसे हमारा बिल्डिंग्स में ब्रिक्स से मिलकर जो है मकान बना रहता है, वैसे ही सेल्स से मिलकर हमारी बॉडी बनी रहती है। ठीक है, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सेल्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने हो। यूनि मतलब एक होता है, जो एक सेल से बने, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अ सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल द बेसिक फंक्शंस। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सेल होता है, उसी सेल से सारे काम होते हैं। उसी सेल से ब्रीदिंग भी होगा, उसी से रेस्पायरेशन भी होगा, उसी से लोकोमोशन भी होगा। लोकोमोशन मीन्स होता है चलना फिरना एक जगह से दूसरी जगह। उसी से डाइजेशन होगा, यू नो बेटर व्हाट इज डाइजेशन। उसी से सर्कुलेशन होगा, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स। उसी से ट्रांसपोर्टेशन होगा, द ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल। सेम रिप्रोडक्शन भी उसी एक ही सेल से रिप्रोडक्शन भी होगा। रिप्रोडक्शन मीन्स मेकिंग द कार्बन कॉपी, यानी अपने जैसा ऑर्गेनिज्म बनाना। मैंगो प्लांट है तो मैंगो प्लांट से दूसरे मैंगो प्लांट बनेंगे। कैट्स है तो कैट्स के बच्चे बनेंगे। ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग के बच्चे बनेंगे। दैट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन अमीबा। अब अमीबा एक ऑर्गेनिज्म है जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर। अमीबा का अगर डायग्राम देखो तो कैसा होता है, इस तरह से होता है अमीबा का डायग्राम। इसी में न्यूक्लियस होता है, इसी में फूड वैक्यूल्स होता है, वैक्यूल्स होता है, साइटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, सब कुछ होता है। और ये अमीबा क्या है, एक सेल है, केवल सिंगल सेल है, एक ही सेल है। तो इन अमीबा अ सिंगल सेल कैरीज आउट मूवमेंट। इसी अमीबा के सिंगल सेल से मूवमेंट भी होता है। इनटेक ऑफ फूड मीन्स फूड भी लेते हैं, रेस्पिरेटरी गैसेज भी लेते हैं, रेस्पिरेशन भी करते हैं, एक्सक्रीशन भी करते हैं। एक्सक्रीशन मीन्स होता है एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। नेक्स्ट हमारा है बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी सेलुलर का मीनिंग मालूम है, जैसे हम लोग एक सेल से ज़्यादा जो बने होते हैं उनमें मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, करोड़ों लाखों अरबों सेल्स होते हैं। मोस्ट ऑफ दीज आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट फ्यू फंक्शन। और इनमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो सेल होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं। स्पेशलाइज्ड का मतलब कि जैसे कोई आदमी होगा, वो प्लम्बिंग का भी काम कर सकता है, इलेक्ट्रिशियन का भी काम कर लेता है। कंप्यूटर वगैरह, मोबाइल वगैरह ख़राब हो गया, टीवी ख़राब हो गया, रेडियो ख़राब हो गया, सब बना लेता है। तो ये स्पेशलाइज्ड नहीं है। स्पेशलाइज्ड का मतलब कंप्यूटर का मैकेनिक स्पेशल होगा, टीवी का मैकेनिक स्पेशल होगा, मोबाइल का मैकेनिक स्पेशल होगा, घर के एसी फ्रिज का मैकेनिक अलग होगा। तो ये स्पेशलाइज्ड है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो सेल होते हैं वो स्पेशलाइज्ड फंक्शन करते हैं। ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन बाय अ ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी ग्रुप ऑफ सेल 100, 1000, 1 लाख, 2 लाख सेल मिलकर एक ग्रुप बनाएंगे और ये ग्रुप का काम होगा एक खास काम करना। जैसे कि फायर स्टेशन पे एक आदमी तो फायर बुझाने आता नहीं है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं ना, लेकिन काम वो क्या करते हैं, स्पेशल काम करते हैं। क्या काम करते हैं, पुटिंग ऑफ द फायर, आग को बुझाना। उसी तरह पुलिस है, पुलिस एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल है, लेकिन काम उनका क्या है, एक ही काम है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना।
उसी तरह सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वहाँ भी ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग है, ग्रुप ऑफ पीपल है, लेकिन काम उनका क्या है, स्पेशल है। उनसे ये कहोगे कि भैया जो है मेरे घर थोड़ा मजदूरी कर दीजिए, वो करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि उनका काम स्पेशल है, क्या है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ठीक है। सिंस दीज सेल्स कैरी आउट ओनली पर्टिकुलर फंक्शन, यानी ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, वो केवल पर्टिकुलर फंक्शन ही करते हैं, पर्टिकुलर काम करेंगे। ये नहीं कि उनसे कुछ भी काम करवा लोगे कर देंगे, नहीं, दे डू इट वेरी एफिशिएंटली। और ये जो चूँकि ये स्पेशलाइज्ड होते हैं, ये स्किल्ड होते हैं, तो ये जो अपना काम करते हैं बहुत एफिशिएंटली, माने बहुत अच्छे से दक्षता पूर्वक करते हैं। ठीक है। ह्यूमन बीइंग में क्या दिया है, इन ह्यूमन बीइंग मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट, यानी ह्यूमन बीइंग में जो मसल्स होते हैं, हम अपना स्किन वगैरह टच करो वो मसल्स, ठीक है, इनका काम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना। और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से क्या होता है, मूवमेंट होता है। हम अपनी उंगलियों को फोल्ड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, पैरों को फैला सकते हैं, चल फिर सकते हैं। तो वो कैसे पॉसिबल है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से। नर्व सेल्स कैरी मैसेजेज, और नर्व सेल का काम क्या है, मैसेजेज फैलाना। अगर हाथ जल जाएगा तो ब्रेन तक मैसेजेज कौन फैलाएगा, नर्व सेल, जिनको हम लोग अपनी आम भाषा में क्या बोलते हैं, नसें, शरीर की जो नसें होती हैं। ठीक है। लेकिन ये जो मसल सेल क्या है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स है, स्पेशलाइज्ड फंक्शन। नर्व सेल्स क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स, स्पेशलाइज्ड फंक्शन। उसी तरह ब्लड क्या है, ब्लड भी ग्रुप ऑफ सेल्स है, ये भी एक स्पेशलाइज, एक विशेष प्रकार का एक ही काम करेगा। वो काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करेगा। किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करेगा, ऑक्सीजन को, फूड को, हार्मोन्स को, वेस्ट मटेरियल को। प्लांट में उसी तरह देख लो, वस्कुलर टिश्यूज़ है, ये वस्कुलर टिश्यूज़ भी ग्रुप ऑफ सेल्स है। इसका काम भी क्या है, कंडक्शन, फूड और वाटर को कंडक्ट करेगा, फूड और वाटर को ट्रांसफ़र करेगा फ्रॉम वन पार्ट्स ऑफ द प्लांट टू अनदर पार्ट्स। ठीक है। नेक्स्ट, सो मल्टी सेलुलर में हमने क्या पढ़ा, सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सो डिवीज़न ऑफ लेबर। अब डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब, लेबर माने होता है श्रम, मेहनत, श्रम है ना, श्रम जो हम लोग काम करते हैं अपने मसल से। डिवीज़न माने होता है बंटवारा, यानी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, जैसे हम लोग हैं, प्लांट है, अदर एनिमल्स हैं, उनमें श्रम का, काम का बंटवारा होता है ना। लेबर मीन्स काम, काम का बंटवारा होता है। अब काम का बंटवारा कैसा होता है कि कुछ सेल्स जो है, अलग अलग सेल्स का ग्रुप बना दिया जाएगा। जैसे हम लोग स्कूल में भी ग्रुप बना देते हैं ना, कि ये ग्रुप रहेगा, इसका काम है क्लीनलीनेस का काम करेगा, एक दूसरा ग्रुप रहेगा वो असेंबली परफॉर्म में हेल्प करेगा। तो उसी तरह बॉडी में भी ग्रुप बन जाते हैं सेल्स के जो ग्रुप होते हैं, और वो काम का बंटवारा कर देते हैं कि भैया तुम जो इतने सेल्स हो, तुम लोग जो है केवल रेस्पिरेशन का काम करोगे, तुम लोग केवल ब्रीदिंग का काम करोगे, तुम लोग केवल डाइजेशन का काम करोगे, तुम लोग केवल एक्सक्रीशन का काम करोगे, तुम लोग केवल लोकोमोशन मूवमेंट का काम करोगे। इस तरह काम का बंटवारा हो जाता है। तो देख लो क्या लिखा हुआ है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म शो डिवीज़न ऑफ लेबर। मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बीइंग, तो हमारे बॉडी में डिवीज़न ऑफ लेबर है। अब डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब क्या है, पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरी आउट बाय ए क्लस्टर ऑफ सेल, यानी कि कोई खास काम, पर्टिकुलर माने कोई खास काम एक खास ग्रुप ऑफ सेल्स करेगा, क्लस्टर माने ग्रुप। ठीक है। दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड टिश्यू, इसी अब तक हम लोग यही पढ़े, ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स डाइजेशन करेगा, ग्रुप ऑफ सेल्स लोकोमोशन करेगा, ग्रुप ऑफ सेल्स रेस्पायरेशन करेगा, ग्रुप ऑफ सेल्स रिप्रोडक्शन करेगा। लेकिन उस ग्रुप ऑफ सेल्स को एक विशेष नाम भी तो दिया गया है, उसी को बोलते हैं हम लोग टिश्यू, उसी को हम लोग कहते हैं टिश्यू। अरेंज्ड एंड डिजाइन सो एज टू गिव द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ वर्क, तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स यानी टिश्यू इस तरह से
अरेंज और डिज़ाइन होते हैं कि ये जो है बहुत अच्छे से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट काम करके हमको दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल, ब्लड हमारा क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स, तो क्या है वो टिश्यू है। प्लांट के अंदर फ्लोएम पाया जाता है, वो टिश्यू है। मसल्स क्या है, वो टिश्यू है। यानी ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं उनको स्पेशल नाम क्या दिया गया, टिश्यू। यही हमारे चैप्टर का नाम है टिश्यू, यही हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। और टिश्यू में क्या है, देयर आर डिफरेंस बिटवीन। अब अगर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करें तो ऑर्गेनिजम्स हमारे धरती पर दो हैं, एक है प्लांट्स और दूसरा है एनिमल्स, है ना, दूसरा है एनिमल्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स क्या सेम काम करते हैं, क्या सेम टिश्यू होता है, क्या दोनों के टिश्यू सेम होते हैं, नहीं। देयर आर डिफरेंसेज, उनमें डिफरेंसेज होते हैं। क्या डिफरेंस होते हैं, पहला, प्लांट्स आर स्टेशनरी आर फिक्स्ड। प्लांट्स स्टेशनरी होते हैं, फिक्स होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते जैसा कि एनिमल मूव करते हैं। सेकेंड क्या है, मोस्ट ऑफ द टिश्यू दे आर सपोर्टिव। प्लांट में जो टिश्यू होते हैं वो सपोर्टिव होते हैं, है ना, क्योंकि वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मोस्ट ऑफ दीज टिश्यूज आर डेड। प्लांट में जो टिश्यूज होते हैं वो मैक्सिमम डेड होते हैं। अब प्लांट में डेड टिश्यू कैसे पहचानेंगे, नारियल है वो डेड है, बीज जो सीड्स वगैरह बीज होते हैं उनके छिलके होते हैं वो डेड हैं, डेड टिश्यू। पेड़ों की जो छाल होती है, बार्क होती है, आउटर कवरिंग होती है, वो डेड है, ठीक है। सिंस डेड सेल्स कैन प्रोवाइड, चूँकि ये डेड होते हैं इसीलिए ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं, और फ़ायदा ये है कि इनको मेंटेनेंस की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। भाई कोई डेड है, कोई निर्जीव है, नॉन लिविंग है, डेड है, तो उसको मेंटेनेंस की क्या ज़रूरत है, उसको कुछ भी खाद पानी नहीं चाहिए, ठीक है। द ग्रोथ इन प्लांट्स इज लिमिटेड। प्लांट्स में जो ग्रोथ होता है वो लिमिटेड टू सर्टेन रीजन होता है। प्लांट में ऐसा नहीं कि पूरे बॉडी में ग्रोथ होता है, प्लांट के कुछ रीजन होते हैं वहीं पे ग्रोथ होता है। वाइल दिस इज नॉट सो इन एनिमल, जबकि एनिमल में ग्रोथ थ्रू आउट द बॉडी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर आर सम टिश्यूज इन प्लांट्स दैट डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ। मीन्स प्लांट में भी कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं जो उम्र भर, जब तक प्लांट जीवित रहेगा, जब तक प्लांट लिविंग रहेगा, वो डिवाइड होता रहेगा। जैसे प्लांट के एपिक्स में, ये अगर प्लांट है तो इसका जो टॉप वाला पार्ट होगा ये डिवाइडिंग होता है, इसमें लाइफ टाइम डिवीज़न होता है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, दीज टिश्यूज आर लोकलाइज्ड इन सर्टेन रीजन। और ये जो डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं वो एक खास जगह पे होते हैं, जैसे एपिक्स पे होंगे, नोट्स जहाँ होगा वहाँ होंगे, है ना, जहाँ नोट्स होगा, इंटर नोट्स होगा वहाँ होंगे, जहाँ से ग्रोथ इनिशिएट होती है। एनिमल्स में देख लो, बट एनिमल्स मूव अराउंड, जबकि एनिमल्स फिक्स नहीं होते, वो मूव अराउंड करते हैं, वो घूमते फिरते रहते हैं, वो घूमते फिरते रहते हैं। किस लिए घूमते हैं, फूड के लिए, अपने साथियों के लिए, शेल्टर माने कि घर के लिए घूमते रहते हैं। दे कंज्यूम मोर एनर्जी। एनिमल के जो टिश्यू होते हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जी उनको चाहिए। मोस्ट ऑफ दिस टिश्यू दे कंटेन आर लिविंग। इनमें एनिमल्स में जो टिश्यू होते हैं वो लिविंग होते हैं। सेल ग्रोथ इन, ये एनिमल्स है, ठीक है, इसको एनिमल्स पढ़ते हैं। सेल ग्रोथ इन एनिमल्स, ये एनिमल्स लिखा हुआ है, तो एनिमल्स में जो टिश्यू होते हैं मोर यूनिफॉर्म होते हैं। देयर इज नो डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन। एनिमल्स में, ये भी एनिमल्स है यार, एनिमल्स में जो टिश्यूज होते हैं वो डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग में कन्वर्ट डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते हैं। द ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम आर मोर स्पेशलाइज्ड। एनिमल में ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है ना, ऑर्गन, लंग्स है, लिवर है ना, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, एलिमेंट्री कैनाल, ये सब ऑर्गन सिस्टम है।